पाकिस्तान को, तो वो मोमेंटम था और वो मोमेंटम यहाँ पे और ज्यादा आक्रामक हो सकता था, विराट हो सकता था। बिल्कुल। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि शुक्र है कि ये मैच बारिश में धुल गया। और बाबर आजम से डर इसलिए भी लगना चाहिए कि क्योंकि आईसीसी रैंकिंग अगर इनकी देखें, वनडे में तो सबसे ज्यादा शतक इन्होंने मारे हैं और नंबर 1 इनकी रैंकिंग है, तो बाबर आजम को कब नहीं आंकना चाहिए। ऐसे में बाबर आजम को आउट नहीं कर सकते थे क्या आप? कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से विराट आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, उस तरीके से तो नहीं आउट होते बाबर आजम। ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन शाहीन अफरीदी आज क्या चमके हैं, किस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक विकेट लिए। आप ये देखिए, बड़े बड़े विकेट, वो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर नसीम शाह ने भी एक अच्छी गेंदबाजी करी, यहाँ पर 36 रन भले दिए लेकिन 3 विकेट चिटकाए। कमाल की गेंदबाजी रही। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं कि बारिश के बाद जिस तरीके से कमबैक किया, यहाँ पर पहला विकेट रोहित शर्मा का गया, उसके बाद विराट कोहली चौका मारते ही उसके बाद पवेलियन लौट गए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि टीम इंडिया जो है वो एक अच्छे लय में, शायद वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है पाकिस्तान की, तो डर तो बहुत था, खौफ बहुत था कि ये मुकाबला टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत लाज बच गई। बहुत मुश्किल था आपके हिसाब से। चलिए, तो फिलहाल देखिए, ये मुकाबला तो रद्द हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, लेकिन हमने जो हम ट्वीट भी पढ़ रहे थे कुछ और हम डिस्कस भी कर रहे थे इस बारे में कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर ली और पाकिस्तान की टीम ने गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर ली। ये वो होता था ना, जब हम बचपन में खेलते भी थे तब भी कहते थे यार तूने बैटिंग कर ली, मेरी बैटिंग आई नहीं, तो ये तो अच्छी बात नहीं, तो मैं बैट लेकर चला जाता हूँ। तो यही हुआ आज टीम इंडिया ने पूरी बल्लेबाजी की। 50 ओवर में से 48.3 ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं आई। लेकिन यहाँ से हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या कमजोरियां थी, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगे अंकिता? मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर था वो लड़खड़ा गया। अगर ओपनिंग ऑर्डर ही आपका स्टार्टिंग में लड़खड़ा जाता है तो रन्स जो है वो कम बनेंगे। जैसे आपने कहा कि 15 के बाद जो लगातार विकेट गिरे, 64 पर हमारे 4 विकेट गिर गए, तो 66 पे 4 गिर गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओपनिंग ऑर्डर को थोड़ा अच्छे से संभल कर खेलना चाहिए। स्टार्टिंग में आप चौके छक्के की मतलब उम्मीद मत करिए, टिक के खेलिए, पावर प्ले के बाद आप रन बनाइए, क्योंकि ओवर्स 50 के T20 मुकाबला होता तो शायद यहाँ पर आप उस तरीके से स्पीड के साथ बल्लेबाजी कर सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहूँगी कि मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन जो है वो फिट बैठते हैं, आपको ईशान किशन से बल्लेबाजी करानी चाहिए। ईशा, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी जिस तरीके से आज खेले हैं, और कमजोरी हमेशा से हम बोलते आए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के, और आज साबित भी एक तरीके से किया। और अभी भी तोड़ नहीं निकाल पाए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली इस गेंदबाज की। तो जाहिर सी बात है कि तोड़ निकालना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म पेसर का जो तोड़ है वो इनकी मतलब गेंदबाजी आप खेल ही नहीं पा रहे हो। शाहीन अफरीदी आप ये देखिए कि कब आपने अच्छा आंकड़ा जो है इनकी गेंदबाजी के खिलाफ जो है खेला था आपने। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लेफ्ट आर्म पेसर को झेलना आपको आना चाहिए। शाहीन अफरीदी की जो गेंदबाजी है उसको आपको खेलना आना चाहिए। चिराग, खेलना आना चाहिए। देखिए, लेकिन रोमिता से भी आप पूछिए। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था, मुझे लगा ईशा मुझसे पूछना चाह रही है। पहले आप बताइए रोमिता। देखिए, यही मैं बोलना चाहूँगी, जैसे अंकिता ने बोला कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट इंडिया को नहीं दे पा रहा है जो हमें चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि टॉप ऑर्डर पे किस तरीके से काम करना है। विराट और रोहित, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं पर नज़र होती है जब आप टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। जहाँ पर आपका कैप्टन आ रहा है ओपनिंग के लिए, वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। आज भी उस गेंद पर स्ट्रगल करते नजर आए जिस पे वो हमेशा आउट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब देखनी होगी। ये मैच ज़रूर धुल गया है, लेकिन अगर इन खामियों पर काम नहीं किया जाता है तो आप आगे वाले मैच भी इसी तरीके से खोते नजर आएंगे। आज का मैच तो बच गया है, लेकिन आगे वाले मैचेस और इसके बाद भी जो ऑर्डर है, मतलब इसके बाद जो बल्लेबाज आ रहे हैं, उन्हें भी इस बात के लिए तैयार होना होगा कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर इन केस काम नहीं करता है, नहीं चलता है, तो फिर हमें किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। आप सिर्फ टॉप ऑर्डर पे या मिडिल ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक टीम गेम है। इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंडिविजुअल। तो हर एक को ये सोचना होगा कि अगर हम अच्छा खेल रहे हैं तो टीम और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर की भी बात है और कई सारी देखिए परेशानियां टीम इंडिया के लिए रहेंगी। हालांकि हमारी गेंदबाजी इस मुकाबले में टेस्ट नहीं हुई। जसप्रीत बुमराह अभी भी वो रहेंगे कि क्या वापसी कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला था और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये जो प्लेइंग 11 के साथ रोहित शर्मा गए थे, इस पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे कि आपने मोहम्मद शमी को इस टीम में क्यों नहीं रखा। लेकिन अब नेपाल के खिलाफ एक अच्छा चांस है आपके पास किसी यंगस्टर को मौका देने का, क्योंकि नेपाल की टीम ठीक है, कोई भी टीम छोटी नहीं होती, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपको 10 तारीख को फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना पड़ सकता है अगर आप नेपाल के खिलाफ जीत जाते हैं तो। और ऐसे में
क्या कुछ चेंजेस नेपाल के खिलाफ आप देख रही हैं अंकिता? क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस संभव हैं? नहीं, मेरे हिसाब से शायद रोहित शर्मा को इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए। आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते यार। और आपने देखा ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, आयरलैंड के खिलाफ किया, और आज क्या प्रदर्शन देखने को मिला है विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का। तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए, जो प्लेइंग 11 है उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना क्योंकि चाहिए। श्रेयस अय्यर का इंतजार हम काफी वक्त से कर रहे थे कि नंबर 4 पर वो खेलेंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी वो करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद उनका भी दिल टूटेगा कि भाई कमबैक किया और उसके बाद उनको मौके नहीं मिले। तो पहले आप नेपाल के खिलाफ तो आप खिला सकते हैं श्रेयस अय्यर को, वहां पर शायद वो अच्छा कमबैक करे। और यहाँ पर उम्मीद होगी कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेले, साथ ही साथ शुभमन गिल जो आज दिल तोड़ दिया है सभी का, तो एक बार जोड़ के दिखाएं वो अगले मैच में, यही चाहेंगे। और आपने एक स्टोरी भी की थी, क्या स्टोरी थी वो? भूल गई हैं आप? गिल ने तोड़ा दिल, गिल ने तोड़ा दिल। तो गिल ने दिल तोड़ दिया है सभी का, और विराट कोहली से बहुत सारी उम्मीदें थी। 4 रन बनाए। नहीं, गिल ये तूने क्या किया, करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। क्या बात है, मतलब शायराना अंदाज में अंकिता आजकल जो है आप तक स्टोरीज पहुंचा रही हैं। रोमिता, जिस तरीके से हम बात करें नेपाल के खिलाफ, तो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देखने को मिल सकता है या सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरना? देखिए, मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने कम गैप पर मैच खेलने जा रहे हो, आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं, 4 तारीख को आई थिंक ये मैच है, तो इतने कम गैप पे आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और वो भी हम तब जब बात कर रहे हैं कि अगर नेपाल से हम जीत जाते हैं तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। तो आप, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यही स्ट्रैटेजी होगी कि वो इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार रोहित शर्मा को इस तरह की पारी खेलनी होगी कि वो टीम में दम भर सकें, क्योंकि कैप्टन की इंटेंट, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में ये तीनों बहुत ही इम्पैक्टफुल होती हैं। जब कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटेंट इस तरीके से होता है कि हम इस मैच को जीत सकते हैं, अच्छी पारी खेल सकते हैं, तो उसका असर बाकी प्लेयर्स पर भी होता है। तो अब यहाँ पर इसी प्लेइंग 11 के साथ मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी यही होगी कि नेपाल को हराएं और अगला मैच जो है वो हम एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखें। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं, जो मैच है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और कल का मुकाबला भी जो है वो है बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा, वो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पाकिस्तान में एक बार फिर से कारवां पहुंचेगा। और उस मुकाबले पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पिछला मुकाबला हार गई है श्रीलंका के खिलाफ, और अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर मुकाबला हार जाती है तो वो एशिया कप से बाहर हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? देखिए, कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बांग्लादेश शायद ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि अफगानिस्तान हाल फिलहाल में जो है वो हार कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर बांग्लादेश का पलड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा भारी आ रहा है। तो ऐसे तो दोनों ही टीमें बांग्लादेश भी तो हारी है अभी श्रीलंका से। हाँ, तो बांग्लादेश भी आ रही है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। मेरा अभी यहाँ पे कोई फेवरेट नहीं है कि कौन सी टीम जीते, कोई भी जीत जाए, बस इंडिया जीत जाए। दूसरे ग्रुप का मामला है। दूसरे ग्रुप का मामला है, हमारे ग्रुप का नहीं है। ईशा, बिल्कुल, देखिए आप दूसरे ग्रुप का देखने मामला वाली, वो तो खैर है दूसरे ग्रुप का मामला, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन सा जो है टीम जीतेगी, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अच्छे से कमबैक करेगी श्रीलंका के खिलाफ, हालांकि हारी है, क्योंकि श्रीलंका एक मजबूत टीम है चिराग, और एशिया कप में बोलबाला श्रीलंका का हालांकि है, एक मजबूत टीम बनकर उभरी है श्रीलंका। ऐसे में श्रीलंका को हरा पाना जो है बांग्लादेश के लिए मुश्किल ज़रूर था, और वो हुआ भी, लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ जब उतरेगी तो एक जोश के साथ, एक अलग मोमेंटम के साथ उतरेगी, और बांग्लादेश जो है जीत सकती है। वही देखिए, जो हम बात कर रहे थे पहले से कि जब इंडिया पाकिस्तान और नेपाल के बीच में मैच हुआ तो पाकिस्तान को वहाँ से मोमेंटम मिल चुका था जीत का। नेपाल की भी अब कोशिश होगी कि वो कमबैक करें इंडिया वाले मैच में, और उसी तरीके की कोशिश जो है वो बांग्लादेश की होगी अफगानिस्तान के खिलाफ कि उस मैच में कमबैक करें। और जैसा कि यहाँ पर ईशा भी कह रही है कि देखिए, श्रीलंका जैसी टीम जो कि पिछले एशिया कप में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा छुपी रुस्तम टीम मैं बोलूँगी, कि एकदम से वो आए और फिर फाइनल अपने नाम करके वो ले गए। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो अच्छे से कमबैक करेगी, और शायद कल अफगानिस्तान की टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। बाकी है तो दूसरे ग्रुप का। आप भी बताइए। मुझे भी लग रहा है कि बस बांग्लादेश की चिराग टीम जो है वो सवाल पूछते हैं हमारे ऊपर, इनसे सवाल कोई करता नहीं। आप सवाल कीजिए, आपको किसने मना किया? तो और एक सवाल और है आप तीनों के लिए, मतलब जिस सवाल की तरीके झड़ी लगा देंगे।